कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आलमगीर आलम 2 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। अब वह खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इस दौरान जैसे ही उन्हें जमानत मिली उसके बाद से ही जश्न का माहौल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में था। लेकिन गुरुवार की दोपहर 12 बजे जब बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से आलमगीर आलम की गाड़ी बाहर निकलती है, इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जेल के गेट पर मौजूद थे और जमकर आलमगीर आलम के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। खुशी का माहौल तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को आलमगीर आलम को बेल मिली, जिसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। जो तमाम रिपोर्ट है वो अपलोड ऑनलाइन की गई। उसके बाद गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से उन्हें बाहर आने का क्लियरेंस मिल गया। इस दौरान तमाम कागजी प्रक्रिया उनकी पत्नी विधायक निशांत आलम ने पूरी की है। बताया जा रहा है कि बेल बॉन्ड निशांत आलम ने ही खुद भरा है। इसके साथ ही वह स्वागत करने, रिसीव करने पूर्व मंत्री को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भी पहुंची थी। इस दौरान आलमगीर आलम जैसे ही गेट से बाहर आए, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और खुशी कि उनका नेता 2 साल के बाद जेल से बाहर आया है। तस्वीर देखिए कैसे गाड़ी को चारों ओर से कार्यकर्ता घेरे हुए हैं और एक नज़र पाने को अपने नेता की बेताब दिख रहा है। हालांकि यहां पर से तमाम कार्यकर्ताओं को तुरंत लेकर गाड़ियों के काफिले के साथ पूर्व मंत्री अपने धुर्वा स्थित आवास पहुंचे। आवास पहुंचने के बाद यहां भी देखा गया कि तैयारी पहले से पूरी मुकम्मल थी। जैसे ही आलमगीर आलम पहुंचे, आतिशबाजी शुरू हो गई और जमकर जश्न का माहौल देखने को मिला। घर पर पहले से आलमगीर आलम के स्वागत में कई होर्डिंग लगाए गए थे। बड़ी संख्या में पाकुड़ और रांची के अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता पहुंचे थे। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह आलमगीर आलम से मुलाकात करने उनके आवास पहुंच गए। इस दौरान आलमगीर आलम ने कहा कि यह कोर्ट का जो आदेश है उस पर वह बाहर आए हैं। उन्होंने सीधे कहा कि कोर्ट पर भरोसा था और आखिरकार जमानत मिल गई। कार्यकर्ता तो बाहर भी ये नारेबाजी कर रहे हैं कि एक बार फिर हम आपको मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कभी कोई विचार नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन हम जनता के साथ है और जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता के साथ हम रहेंगे। लेकिन मेरा क्या करना नहीं करना ये बाकी बात है। 2 साल के बाद सर वही कार्यकर्ता, वही आवास, वही घर, वही गमागमी, वही स्वागत, सब कुछ नया नया लग रहा है क्या सर? नया तो निश्चित तौर पर 2 साल बाद आए हैं तो नया लगेगा ही। उसी भी अगर बात करें कि आलमगीर आलम इतना लंबे समय तक जेल में कैसे बंद रह गए, तो याद करना होगा इसके लिए 6 मई 2024 का दिन, जब ईडी ने रांची समेत कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। इस दबिश में सबसे चौंकाने वाली बात थी कि जहांगीर आलम, जो आलमगीर आलम का नौकर था, घर में नौकर का काम कर रहा था, उसके एक किराए के मकान जो किशोरगंज के पास मौजूद है, एक फ्लैट में वहां से 35 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि सब्जी ढोने वाले झोले में करके हर दिन नोटों की गड्डी घर तक पहुंचाई जाती थी और एक स्पेशल रूम को पैसे से भर कर रखा गया था। ईडी के अधिकारी जब पैसे गिन रहे थे तो उनके हाथ पांव फूलने लगे कि इतना पैसा कैसे किसका है। जांच शुरू हुई तो पता चला कि तमाम पैसे टेंडर कमीशन के हैं। आखिरकार बैंक के अधिकारियों को बुलाना पड़ा। नोट गिनने वाली मशीन काम करना बंद कर दे रही थी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पहली बार उस मशीन में एक साथ काउंट किया जा रहा था। आखिरकार करीब 10 से 11 बजा और तस्वीर सामने आई, जो जानकारी ईडी की ओर से आई कि 35 करोड़ रुपए नगद थे, 500 रुपए की गड्डी, 2000 की गड्डी और तमाम पैसे ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के बदले लिए गए कमीशन के रूप में वसूला जो गया था वो था। और अब ईडी तहकीकात शुरू करने लगी कि आखिर कोई नौकर इतना पैसा कैसे रख सकता है। इसके बाद इसके तार आलमगीर आलम के आवास से जुड़ा। बताया जा रहा है कि जो उस वक्त जानकारी निकलकर सामने आई कि एक स्कूटी का इस्तेमाल किया गया था
और उस स्कूटी को ट्रेस ईडी ने इस तरह किया कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला कि आखिर जो स्कूटी पैसा लेकर किशोरगंज स्थित उस फ्लैट में पहुंचती थी, आखिर वह स्कूटी आती कहां से थी। तो जानकारी लगी कि उसका लिंक मंत्री आवास से था और हर दिन पुराना विधानसभा के सामने स्थित उस आवास में पहुंचती थी और वहां से फिर वापस रात में इस फ्लैट में झोला में कुछ भरकर लाया जा रहा था। इस पूरी तहकीकात को करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम को समन कर दिया। पहली पूछताछ हुई, उसके बाद कई सवालों का जवाब वह नहीं दे पाए। उस स्कूटी का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद दोबारा से 15 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया 2024 में, जिसके बाद करीब 8 बजे का समय था जब खबर निकलकर सामने आई। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या है तो मनी लॉन्ड्रिंग का है और टेंडर कमीशन से जुड़ा है। और इसके बाद लंबी पूछताछ रिमांड पर लेकर हुई, कोर्ट में पेशी हुई और आखिरकार आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उनका मंत्री पद भी चला गया। इसके बाद वह 15 मई 2024 से 14 मई 2024 तक जेल में रहे और आखिरकार 2 साल पूरने से एक दिन पहले जेल से बाहर निकले तो कार्यकर्ता खुशी मना रहे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।